छात्राएं, आज यहां पर हम सब इस महाविद्यालय परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य, जिन्होंने एक लंबे समय तक इस महाविद्यालय को अपनी सेवाएं दी, यहां पर एक प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, ऐसे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी की स्मृतियों को नमन करने के लिए और उनके पुत्र के द्वारा महाविद्यालय के बच्चों के लिए जो भी कंप्यूटर में और आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जानकारी रखना चाहता है, उन बच्चों के लिए जानकारी लेने के लिए, उनके इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब उन्होंने महाविद्यालय में स्थापित की है। आज इसका यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। मैं शुभारंभ के अवसर पर श्री अनन्य प्रताप शाही जी को, श्री अतिरेक शाही जी को इस कार्य के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी की स्मृति को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वास्तव में व्यक्ति क्या है, हम उसके रहते हुए उसको समझने का प्रयास नहीं करते। और मैं अक्सर देखता था, हम लोगों ने स्वर्गीय HP शाही जी को, हरिप्रसाद शाही जी को नहीं देखा था, लेकिन उनके पुत्रों को और उसमें डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी को मैंने बहुत नजदीक से कार्य करते हुए देखा। कैसे समन्वय किया जा सकता है और कैसे संबंधों को भी बनाया रखा जा सकता है। आप अनुमान कर सकते हैं, डॉक्टर तेज प्रताप शाही गोरखपुर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस केंद्र की सरकार में, कांग्रेस की सरकार थी। एक समय राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते हुए भी गोरक्षपीठ के अनन्य भक्त थे और गोरक्षपीठ के मूल्यों और आदर्शों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा थी। पूज्य महाराज जी के साथ सदैव खड़े रहने वाले लोगों में से थे, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी। और ये जानकारी ऐसा नहीं कि केवल यहां पे लुका छुपी होता हो। मैं सांसद था, मुझे एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वे मुझे दिल्ली में मिले। वे केरल के एक वरिष्ठ सांसद थे, बाद में मंत्री भी बने, केरल में उप मुख्यमंत्री भी बने। मैं सांसद था, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर तेज प्रताप शाही को आप जानते हैं? मैंने कहा तेज प्रताप शाही? मैंने कहा कहां से? उन्होंने कहा नहीं, गोरखपुर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा तेज प्रताप शाही के नाते ही कांग्रेस वहां जीवित है। तो वे चुप हुए। कहा आप जानते हैं, आपके यहां से उनका संबंध है? मैंने कहा आज से नहीं, तो उनके पिताजी के समय से संबंध है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? कहा नहीं नहीं, यही हम जानना चाहते हैं। मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा भी क्यों आपने मुझसे पूछा? उन्होंने कहा कि इसलिए पूछा कि आखिर हमें केवल ये जानना चाहता हूं कि कैसा व्यक्तित्व है कि कांग्रेस और गोरक्षपीठ दोनों अलग अलग ध्रुव होने के बावजूद वह व्यक्ति दोनों के बीच में संतुलन बनाता है और पीठ से भी अपने संबंधों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करता है और कांग्रेस के साथ भी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। दूसरा, अपने विषय का वह व्यक्ति पूरी पकड़ रखता था। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति हर एक फील्ड में पारंगत हो।
और राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी जितनी पकड़ थी, जिस विषय के वे प्रोफेसर थे उस विषय पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। और शिक्षा की बारीकियों के बारे में जानना, मुझे याद है गोरखपुर में एक लंबे समय तक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मुझे यहां पे एक अवसर मिला, और अगर कुछ विद्यालय ऐसे थे जो 2, 3, 4, 5 ऐसे विद्यालय हुआ करते थे गोरखपुर सिटी में, गोरखपुर महानगर के अंदर, जिनके बारे में एडमिशन करने के लिए हमारे पास सिफारिश आती थी, तो उनमें से HP चिल्ड्रन एकेडमी में एडमिशन हो सके तेज प्रताप शाही को आप एक बार बोल दीजिए, बस इसके लिए लोग मेरे पास आते थे। मैं कहता था भाई, मैं बहाना करता था, अरे देखो कांग्रेसी है, काहे हमारी बात सुनेंगे। कह रहे साहब, वह केवल मंदिर की बात सुनेंगे, बाकी किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये हम भी जानते हैं। यह मैं अक्सर इस बात को बोलता था, लेकिन एक लंबी लाइन, प्रवेश का समय जैसे प्रारंभ होता था और हमारे पास प्रवेश करवाने के लिए सिफारिशों का तांता प्रारंभ होता था, और उसमें HP चिल्ड्रन में होना है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या होनी है, अच्छे लोगों को कैसे पकड़ के रखना है, कैसे हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाग बनना है। मैंने उनको देखा, कभी किसी की वह निंदा नहीं करते थे, कभी नहीं, किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे। लोग उनके खिलाफ बोलते थे, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे। अपना कार्य पे मतलब और परिणाम देना, जहां लगा दो रिजल्ट देंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वे कार्य करते थे, लगे रहते थे और रिजल्ट देते थे। आज इसी का परिणाम है कि HP चिल्ड्रन एकेडमी ICSE बोर्ड की एक ऐसा संस्थान के रूप में अपने आप को स्थापित किया है जो नए मानक गढ़ रहा है, और आज से अनन्य प्रताप शाही उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पिता की इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने मजबूती के साथ किया है। दूसरा, उनका राजनीति में जितनी पकड़ थी उतनी ही शिक्षा के क्षेत्र में भी थी, समाज के क्षेत्र में भी थी। समाज के मूल्यों को, सामाजिक मूल्य कैसे होने चाहिए, समाज के जुड़े हुए संबंधों को कैसे जोड़ना चाहिए, उस पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। अपने स्वर्गीय पिता डॉक्टर HP शाही जी के समय से जो संबंध रहे होंगे, उन संबंधों को उन्होंने हमेशा सम विषम परिस्थितियों में जोड़े रखा। कोई संबंध टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए भले ही उनको स्वयं का नुकसान हो तब भी नहीं, और उनके साथ उन्होंने अपने संबंधों को बनाए रखा, निरंतर बनाए रखा। सबके साथ आजीवन हर एक के सुख दुख में सहभागी बनना, सामाजिक संबंधों को भी जोड़ना, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनना, पूरी विनम्रता के साथ, पूरी सादगी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, और बढ़ाने के साथ ही कैसे आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े हुए थे। मुझे याद है जुलाई 26 में एक दिन अचानक उनका फोन आया, मैं लखनऊ में था, कि मैं मिलना चाहता हूं। अच्छा, मेरे कई कार्यक्रम लगे हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है, एक समय मैंने दे दिया। मैंने कहा आप इस समय आ जाएंगे तो मैं उस समय उपलब्ध रहूंगा, उससे पहले भी कार्यक्रम में हो, फिर मुझे दूसरे कार्यक्रम में चला जाना है। उन्होंने कहा नहीं, केवल 1-2 परिचय कराने के लिए मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। तो मैंने समझा कि हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जो, तो आए मेरे पास अपने दोनों पुत्रों को लेकर। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बच्चों बाबू, ये तो आप जो है गोरखपुर में भी मिल सकते थे, मैं गोरखपुर आ रहा हूं, वहां कर सकते। कहा नहीं, मुझे कुछ आभास हो रहा था, इसलिए मैंने अपने दोनों पुत्रों को परिचय कराने के लिए लाया हूं मैं।
मैं भौचक था। उन्होंने कहा कि ये अनन्य प्रताप साई है, मेरा बड़ा पुत्र है, और अतिरेक साई कहा कि मेरा छोटा पुत्र है, और इसलिए लाया हूं कि आप इनके अभिभावक के रूप में। अरे हमने कहा आप हैं, काहे आप चिंता कर रहे हैं? कहा नहीं मैं इसलिए लेके आया हूं। अच्छा, मैं समझा कि बच्चा बाबू हो सकता मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं भौचक था। ठीक 1 सप्ताह के बाद मुझे जानकारी मिली कि उनको कोरोना हो गया है, और बाद में प्रारंभिक कुछ लापरवाही के बाद जब लखनऊ लेके गए तो उसमें के बाद उनका शरीर छूट चुका था। यानी पहले से ही उनको इस चीज का एहसास हो गया था कि मुझे अब अपनी दुनियादारी को समेटना है, और उसको देखते हुए वे स्वयं मेरे पास लखनऊ आए। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन पिता की विरासत को उनके दोनों पुत्र पूरी मजबूती के साथ बिना हिचक के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है। मैंने इसीलिए महाविद्यालय के प्राचार्य से कहा कि भाई डॉक्टर टीपी शाही जी की जो स्मृति में जो लैब बना है, मैं उसके उद्घाटन में जरूर आऊंगा, और उसके लिए तैयारी करना उनके दोनों पुत्रों को। मुझे प्रसन्नता है आज उनके दोनों पुत्र श्री अनन्य प्रताप साई, जो वर्तमान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, और श्री अतिरेक शाही, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा यार वजन कुछ कम कर लो, और मुझे प्रसन्नता है कि आज उन्होंने अपना वजन काफी कम किया है। क्यों अतिरेक, खड़े हो जाओ, थोड़ा लोग देख तो लें आपको। अतिरेक शाही की उम्र अभी कुल 25-26 साल हो गए, 26 साल हो गए ना। अब 26 वर्ष के हैं ये अभी, लेकिन मैंने इनको अभी कहा है, टारगेट मैंने दिया है कि अभी वजन इनको 30 किलो और कम करना है, लेकिन उन्होंने 30 किलो वजन कम कर लिया है अपना। अनुमान करिए 30 किलो वजन। जब ये 21 वर्ष के थे तो लखनऊ में मेरे पास आए थे, लॉ पढ़ने के लिए बाहर गए थे। जब मेरे पास आए तो मैंने कहा भी, इन्होंने कहा कि मैं बाहर रह रहा हूं, कहीं विदेश में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे हैं, हाँ ऑक्सफोर्ड में ये लोग वहां अपना डिग्री, लॉ की डिग्री ले रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरा पेट नहीं भर पाता है। मैंने कहा यार देखो वजन कम करो पहले। और आज मुझे अच्छा लगा कि मैंने आज पूछा सबसे पहले प्रश्न, मैंने कहा भी वजन कितना कम हुआ? इन्होंने कहा 30 किलो कम कर लिया हूं। अनुमान कर लीजिए 30 किलो कम करने के बाद भी अभी आपके सामने है, इस समय लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत अच्छे लॉ के बहुत अच्छे जानकार हैं, अच्छी डिग्री ली है, और उस फील्ड के अच्छा करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा था, वो गोरखपुर में एक स्पोर्ट्स क्लब प्रारंभ कर चुके हैं। मैंने कहा भी ये अब अपने बड़े भाई को दीजिए, आप कभी कभी आइए, आप लॉ की आपने अच्छी डिग्री ली है तो लॉ के फील्ड में आप कुछ काम करिए। और मुझे अच्छा लगा कि वे लखनऊ में अपना प्रैक्टिस आगे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मजबूती के साथ उस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने पिता के प्रति, अपनी माता जी के प्रति। इन लोगों की यही कृतज्ञता है कि लोग आगे बढ़ सके, मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इन दोनों भाइयों को इस बात के लिए हृदय से साधुवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि इन्होंने अपने पिता की विरासत को दोनों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, मजबूती के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। दोनों लोगों ने अच्छा कार्य आगे बढ़ाया है, और आज अपने पूज्य पिता की जुड़ी हुई उस संस्था में, जिसमें लगभग 3 दशक तक स्वर्गीय टीपी शाही जी ने अपनी सेवाएं दी,
उस संस्था को उन्होंने एक अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब दिया। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर लैब ये केवल एक सामान्य एप्लीकेशन नहीं, उसमें सामान्य कंप्यूटर की तो जानकारी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपके कार्य को और सुगम बना सकता है और फास्ट कर सकता है, स्पीड कैसे दे सकता है, उसमें आपको जानने का अवसर प्राप्त होगा। खासतौर पर बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए, बीसीए, एमसीए से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए लैब और अन्य कंप्यूटर के बारे में रुचि रखने वाले, 3D प्रिंटिंग के बारे में जानकारी रखने वाले या इस फील्ड से जुड़े हुए अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में जानकारी लेने का एक अवसर इस अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब के माध्यम से आप सबको प्राप्त होगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से डॉक्टर तेज प्रताप शाही जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और विश्वास करता हूं कि इनके दोनों पुत्र और उनके परिवार के सदस्य लगातार इस व्यवस्था को, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इनके द्वारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार को एक नई कंप्यूटर लैब प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।